आमिर भाई आपने क्या चूज कर रखा है ग्रुप वन में? साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। राशिद भाई की अच्छा मतलब आप कहते हैं इंडिया ही नहीं क्वालिफाई करेगी, क्यों भाई? ये फिर एक खबर बना दोगे आप मेरे वो आप इनके जितने मैचेस देख लें सिवाय पाकिस्तान वाले, इनकी बैटिंग कोलैप्स कर रही है। आज तो सुपर 8 मरहला शुरू हो रहा है, मगर पाकिस्तान के अंदर फॉर्मर क्रिकेटर्स के बीच ये बहस चल रही है कि सेमीफाइनल में दोनों ग्रुपों से कौन कौन सी टीम आएगी। इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने इंडिया को सेमीफाइनल की रेस से बाहर रखा हुआ है। अब जो सुपर 8 के अब और ज्यादा प्रेशर गेम्स हैं, और मुझे लगता है जिस तरह साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज खेल रही है, ये किसी भी टीम को हरा सकती हैं। जिम्बाब्वे भी अपसेट करने का वो रखती है आगे पीछे। T20 में कुछ भी हो शरारतें सकता करती है, है लेकिन मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज और क्योंकि वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स भी बहुत तगड़े हैं। साउथ अफ्रीका में इसलिए कह रहा हूँ, इनकी फास्ट बॉलिंग कंप्लीट, इनके स्पिनर्स कंप्लीट, इनकी बैटिंग फॉर्म में, तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका। अब आप लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात होगी, बट मैं आपको बताऊं मेरे लिए कुछ खास ज्यादा हैरानी की बात नहीं है। मगर मुझे याद है चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में भी मोहम्मद आमिर ने एक प्रेडिक्शन की थी। उन्होंने उस वक्त पता क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ये सेमीफाइनल जाएंगे, भारत नहीं जाएगा। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, भारत और बांग्लादेश ये मतलब ग्रुप के अंदर थे। उनके मुताबिक उस वक्त बुमराह चुके नहीं थे, शामी अच्छी फॉर्म में नहीं थे, जडेजा का भी कोई खास जादू नहीं है और कुलदीप ही अकेले हैं। सो ऐसे में इंडिया सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाएगा। वो पाकिस्तान से भी हारेगा दुबई में और न्यूजीलैंड से भी हारेगा। ये 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जिसकी मेजबानी हमारे पास थी, ये मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन थी। मगर भारत बगैर कोई मैच हारे पूरा चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। मे बी आमन इन सेंस ये चीज़ कही हो, ठीक है, बट जो मैं जहाँ तक है ना आमिर के जो स्टेटमेंट से डिसएग्री करूँगा। देखिए आमिर की तो मुझसे कोई भी सवाल करता ना, मैं उस पर डिस्कस करना ही नहीं चाहता। अच्छा, उसकी वजह ये है क्योंकि एक तो उसने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया 2010 में, सिर्फ उसने किया? उसने भी किया और लोगों ने जो भी किया, ठीक है। बाकी तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, रमीज भाई हमारे साथ तो बता रहे थे कि जी वो तो बैठे हुए तज्जिए कर रहे हैं। नहीं गलत का ना, गलत तज्जिए किस हिसाब से टीवी पे? हाँ नहीं, मैं उन चीज़ों के बारे में, मैं उन चीज़ों में नहीं सोचता। तो मेरे ख्याल से ऐसी बातें, उन्होंने बड़ा कुछ किया, बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ऐसे कहना, सवाल करना हर किसी मीडिया का हक है। जवाब अच्छे तरीके से देना, मेरे ख्याल से वही एक बात है। तो नीचे से रन हो रहे हैं। उस दिन तो खैर एशियन ने रन किया पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन यू नो दिस इज समथिंग के विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सुपर 8 कि अगर आपकी विकेट जल्दी गिर गई पावर प्ले में, आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू वेट टिल द 15-16 ओवर, 16 ओवर आप खेल जाओ। उसके बाद फिर अगर आपके पास विकेटें होंगी, नीचे आपके हार्ड हिटर्स होंगे, तो यू विल गेट एटलीस्ट 50-60 रन ऑन 4 ओवर्स। आराम से आप 50 रन तो बना लेते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो विकेट्स होना बहुत जरूरी है। विकेट्स अगर गिरती जाएगी तो फिर बात बनेगी नहीं। मैं लॉजिक बता ना, अब मैं तुझे लॉजिक बताता हूँ, तेरे पास तो लॉजिक होगी नहीं। तू तो वही है मोहम्मद आमिर है जिसने पाकिस्तान को यूएसए के अगेंस्ट सुपर ओवर में यदमत करवा दी थी। सुपर ओवर में ये इसने 18 रन करवा दिए थे यूएसए से। अपनी तरफ से ये बड़ा बॉलर बना हुआ है जी। 18 रन यूएसए के अगेंस्ट खाने वाला कह रहा है कि जी मैं, अच्छा तूने तो यूएसए से 18 रन खा लिए थे, फिर मैं भी बोलूं तू भाई घटिया बॉलर है? मैं पर ऐसा नहीं बोलूंगा, मुझे पता है तू अच्छा बॉलर है, अच्छा बॉलर है। मैं प्लेयर्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, मैं उसकी स्किल्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि भाई तू इंसान बड़ा बहुत ही घटिया इंसान है, तू बहुत ही घटिया इंसान है। अपनी बात पे भाईजान, जो बंदा अपनी बात पे कायम नहीं ना रहता वो इंसान घटिया होता है। एक टाइम पे तो बैठ के बाबर आजम की करता था कि ये बाबर आजम स्लॉट राइट से खेलता है, बाबर आजम ये करता है, बाबर आजम वो करता है, बाबर आजम। अब तो बाबर के उठा रहा है, अब तो बाबर के उठा रहा है कि जी बाबर ये है, बाबर वो है, बाबर ये है जी, बाबर वो है। ये क्या है? नहीं ये क्या है? अपनी बात पे कायम रहा ना मेरी जान है, अपनी बात पे कायम रहा। इंडिया पाकिस्तान फिर से एक बार चाहे सेमीफाइनल हो चाहे हाँ, फाइनल मुझे भी हो, लग रहा है एक बार फिर सेमीफाइनल से तो मुझे होगा। लग रहा है बिकॉज़ वो अब वही डिपेंड करता है कि वो सुपर 8 में कैसा खेलते हैं। जैसे प्रियांशु ने बोला, उनको न्यूजीलैंड को हराना बड़ा जरूरी है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड, जैसे इंडिया साउथ अफ्रीका का पहला मैच है, जो हार गया ना वो मैच, उसका बड़ा मुश्किल हो गया आगे आना, बता रहा हूं मैं। चाहे इंडिया हारे चाहे साउथ अफ्रीका हारे, बिकॉज फिर वेस्ट इंडीज को चांस है। सिमिलरली पाकिस्तान न्यूजीलैंड में जो हार गया, उनकी हालत खराब हो जाएगी पाकिस्तान न्यूजीलैंड, बिकॉज उनके लिए फिर नॉकआउट हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप की 8 टॉप टीम जो है वो अब आ चुकी हैं। 2 ग्रुप बन चुके हैं, ग्रुप बंदी हो चुकी है T20 वर्ल्ड कप में। क्या क्या ग्रुप बने? इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका। ग्रुप 1 की सबसे कमजोर टीम जिम्बाब्वे T20 में मैं नहीं मानता, नहीं है। मैं नहीं मानता। कौन सा ग्रुप थोड़ा कंपैरेटिवली आसान है? इंडिया वाला आसान है आपको? ग्रुप 1 आसान है राशिद, जबकि उसके अंदर आसान नहीं है, इसमें अपसेट होता है। टीम्स का कंपैरिजन वेस्ट करें, इंडीज इंडिया को भी कुछ भी कर सकती है। वेस्ट इंडीज डेंजरस टीम है, ये हारने को तो किसी भी हार सकती है, लेकिन ये इंडिया साउथ अफ्रीका दोनों को हरा सकती है। सही कह रहे हैं, ऐसी टीम है, ये किसी भी दिन पलट सकती है। अहमद भाई आपसे स्टार्ट करूंगा। आपके दो टॉप टीम्स फ्रॉम ग्रुप 1 आर? ग्रुप 1 से भारत एंड साउथ अफ्रीका। भारत और साउथ अफ्रीका। राशिद भाई आपकी टॉप 2 टीम्स ग्रुप 1 से? देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन सेमीफाइनल होने जा रहा है पाकिस्तान इंडिया का। ये बात आपकी हो चुकी है? हाँ हो चुकी है। ये बात हुई है, अभी हुई है। फॉरन लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट राइट नजर याद आता है फॉरन बाउंसर लेफ्ट। दानिश अली का छोड़। पाकिस्तान खेल रहा है, अभी हमने बात की थी कैंडी में, इंग्लैंड और श्रीलंका, ये डेंजरस जगह है, थोड़ी हम खेले नहीं कैंडी में। और आमिर का कहना स्विंग भी थोड़ी बहुत होती है कैंडी में। अच्छा विकेट, न्यूजीलैंड बेस्ट टीम है इस वक्त, इस माहौल में न्यूजीलैंड बेस्ट टीम है। स्पिनर्स अच्छे हैं, पावर हिटर नहीं है, पावरफुल हिटर है इनके पास। तो आपने ग्रुप 1 में क्या बताया मुझे? साउथ अफ्रीका
एंड फाइनल की बात करें सेमीफाइनल सेमीफाइनल में कौन सा हाँ, साउथ अफ्रीका है तो इंडिया होगी। इंडिया एंड विंडीज वेस्ट इंडीज। अच्छा, बड़ी बात कर दी आपने। नहीं बड़ी नहीं कर दी, T20 वर्ल्ड कप, T20 में वेस्ट इंडीज एक फॉर्मिडेबल साइड भी है, ये ऐसा है कि हल्की नहीं है। उनकी फास्ट बॉलिंग अच्छी है साउथ अफ्रीका की, ये खेलते बहुत हैं फास्ट बॉलर को। सही कह रहे हैं। वेस्ट इंडीज वाले। आमिर भाई, आपने क्या चूज कर रखा है ग्रुप 1 में? साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज। राशिद भाई, अच्छा मतलब आप कहते हैं इंडिया ही नहीं क्वालीफाई करेगी, क्यों भाई? ये फिर खबर बना दोगे आप मेरे वो लिए? आप इनके जितने मैचेस देख लें सिवाय पाकिस्तान वाले, इनकी बैटिंग कोलैप्स कर रही है। आज भी थोड़ी आगे ठीक है? पीछे रही, आगे यस, कोलैप्स कर रही है। और अब जो सुपर 8 के अब और ज्यादा प्रेशर गेम्स हैं, और मुझे लगता है जिस तरह साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज खेल रही है, किसी भी टीम को हरा सकती है। जिम्बाब्वे भी अपसेट करने का वो रखती है, आगे पीछे T20 में कुछ भी हो सकता है, करती लेकिन मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज और क्योंकि वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स भी बहुत तगड़े हैं, मोती है, अकील हुसैन है, ये तगड़े हैं, जेसन होल्डर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, शमार जोसेफ हैं, फिर उनकी बैटिंग आप देख लें, कोई भी ऐसा प्लेयर है जो रदरफोर्ड, रोमन पावल, ये किसी भी टाइम 30 बॉलों पे 70 80 कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा डेंजरस टीम साउथ अफ्रीका में इसलिए कह रहा हूं, इनकी फास्ट बॉलिंग कंप्लीट, इनके स्पिनर्स कंप्लीट, इनकी बैटिंग फॉर्म में, तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुपर 8 मरहला शुरू हो रहा है, मगर पाकिस्तान के अंदर फॉर्मर क्रिकेटर्स के बीच ये बहस चल रही है कि सेमीफाइनल में दोनों ग्रुपों से कौन कौन सी टीम आएगी। जाहिर है पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं तो पाकिस्तान को तो सर फहरिस्त रखेंगे ही सही। उनमें से कोई कह रहा है दिमाग ये कह रहा है, कोई कह रहा है दिल ये कह रहा है, सो इस तरह। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने इंडिया को सेमीफाइनल की रेस से बाहर रखा हुआ है ना। अचंभे की बात, उन्होंने कहा कि वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका दोनों बड़ी तगड़ी टीम है, वो इंडिया को रोक सकती हैं सेमीफाइनल के रास्ते पे। अब आप लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात होगी, बट मैं आपको बताऊं मेरे लिए कुछ खास ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है। अमूमन मोहम्मद आमिर की क्रिकेट के ऊपर बातचीत ठीक रहती है। एक तो उन्होंने अभिषेक शर्मा को टुल्लेबाज कहा, उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई, मगर मुझे याद है चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में भी मोहम्मद आमिर ने एक प्रेडिक्शन की थी। उन्होंने उस वक्त पता क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ये सेमीफाइनल जाएंगे, भारत नहीं जाएगा। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, भारत और बांग्लादेश ये मतलब ग्रुप के अंदर थे। उनके मुताबिक उस वक्त बुमराह चूँकि नहीं थे, शामी अच्छी फॉर्म में नहीं थे, जडेजा का भी कोई ख़ास जादू नहीं है और कुलदीप ही अकेले हैं। सो ऐसे में इंडिया सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाएगा, वो पाकिस्तान से भी हारेगा दुबई में और न्यूजीलैंड से भी हारेगा। ये 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जिसकी मेज़बानी हमारे पास थी, ये मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन थी, मगर भारत बगैर कोई मैच हारे पूरा चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। सो जाहिर है कोई पंडित तो होता नहीं ना जिन्होंने कहते हैं हथ वे के दासदान, कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं है। एक क्रिकेटर है, उसकी अपनी एक राय होती है, वो दे देते हैं। बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि मोहम्मद आमिर ने ऐसी ही प्रेडिक्शन कुछ माह पहले 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी की थी। उस वक्त भी मोहम्मद आमिर के ख्याल में वो सेमीफाइनल भी भारत ने नहीं खेलना था, मगर वो फाइनल जीते हैं, बगैर कोई मैच हारे चैंपियंस ट्रॉफी ले गए थे। वो बहुत बड़ा क्रेडिट था। ऑफ कोर्स मुझे भी लगता था, ईमानदारी की बात है, तब 25 में मुझे भी लगता था, क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि जब बुमराह नहीं होते तो भारत की आधी बॉलिंग लाइनअप गिरी होती है। मगर भारत बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आया था, वो 2 रेगुलर स्पिनर्स डाल दिए थे उन्होंने, शामी थे। सो उनका मतलब एक बड़ा देश है, बड़ी टीम है, रिप्लेसमेंट किसी ना किसी की रखी होती है। अगरचे बाज़ रिप्लेसमेंट ऐसी होती है जो नहीं हो पाती, जो मुझे लगता है कि बुमराह की सूरत में है, बट तब भी वो जीता था। सो अब भी मोहम्मद आमिर को ये लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका दोनों भारत को रोक सकते हैं और भारत सेमीफाइनल भी नहीं जाएगा। तो राशिद लतीफ़ ने ये प्रेडिक्शन की है कि पाकिस्तान और भारत का सेमीफाइनल होगा और इस बार पाकिस्तान भारत को हराएगा सेमीफाइनल में। अच्छा, मैं मज़े की बात हूँ, राशिद भाई ना उनका कोई पता नहीं चलता मजाक कर रहे हैं सीरियस कह रहे हैं, वो बाद में पता चलता है जब रिजल्ट आता है, उसके बाद में कहते हैं नहीं मैंने तो यूँ कहा था। अभी उनसे ये भी पूछा गया कि पाकिस्तान वाले ग्रुप में कौन जाए।